कुलदीप सिंह सागराखेड़ी जो कि आरएलपी के उम्मीदवार पर मावली विधानसभा से खड़े हुए हैं। इनका बोतल का चिन्ह है, पहला इनका बैलेट पेपर में नाम है। आज की जो भीड़ देख करके दोनों पार्टियों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े वोट काटेंगे। सबसे पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, इन्होंने अपनी दावेदारी रखी पर इनको टिकट नहीं मिला। अब ये आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी बातें भी आप सुनिए। इनका कहना है कि आप चाहे मुझे वोट मत दीजिए, पर विधानसभा में वो व्यक्ति जाना चाहिए जो आपके दुख दर्द मिटा सके, अफसरों से सही काम कर सके और आपके लिए विकास की बातें कर सके और विकास कर सके। आप भी इनकी बातें सुनिए। मेआरएम न्यूज़, मुकेश पारासर, फतेहनगर। आज फतेहनगर का आपका दौरा है, इस संबंध में आप? सर्वप्रथम तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मुझे सुन पा रहे हैं सभी को मेरा दीपावली का, धनतेरस का और इस नव वर्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम तुम्हारे साथ हैं। आज फतेहनगर के हमारा जो चाय पीनी होटल पे, वोट देना होटल पे, सावरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, कुलदीप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुलदीप सिंह जिंदाबाद। वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जी बताएं, आपका जो ये दौरा है इसके बारे में सुनिए। आज सर्वप्रथम तो मैं दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उसके बाद आज हमारा फतेहनगर नगर का और जो हमारा मार्केट है, यहाँ का जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है, उसके तहत हम सब लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। और आपकी और प्रभु एकनाथ की कृपा से अपार जन समर्थन मिल रहा है। और जयपुर और दिल्ली में बंद कमरे में, ऐसी कमरे में आंखें बंद करके जो आलाकमान जो टिकट दिए हैं, और जिस ढंग से कांग्रेस और भाजपा में देखिए सर, आप युवा हैं और युवा लोग आपके साथ हैं और युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। पार्टियां दोनों ही कहती है कि युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन जब कभी भी कोई योग्य युवा आगे आएगा तो उसको इसी प्रकार से काटा जाएगा, और लगातार काटे जा रहे हैं युवाओं को। क्या कारण है कि युवा आएगा तो परिवारवाद के नाम पे जरूर कोई युवा आ सकता है। क्या कारण है कि इन्होंने इस बार आपका टिकट काटा? आप देखिए कि यहाँ हमारे यहाँ के लोकल स्थानीय संगठन में कुछ इस प्रकार का माहौल बना रखा है कि पूरे के पूरे संगठन को हाईजैक कर रखा है। किस प्रकार का माहौल बना रखा है? आप खुद जानते हैं कि आज नहीं, मैं तो जानता हूँ, जनता जाननी चाहिए। जनता को भी बताना चाहता हूँ कि ये नगरपालिका क्षेत्र जैसे फतेहनगर और सनवाड़ है, या आप बताइए भाजपा और कांग्रेस को अलग अलग है कि आपसे एक सवाल बताऊँ, पत्रकार के नाते नहीं, आप लोकल यहाँ के स्थानीय नागरिक भी हैं, भाजपा और कांग्रेस अलग है क्या? दोनों ही मिल के गठजोड़। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि गठजोड़ किया जा रहा है। मेरी बात, यहाँ के लोग व्यापारी हैं और व्यापार में लंबे समय से व्यापार करें, बिल्कुल व्यापारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन राजनीति को व्यापार बना के जिस प्रकार से, जिस ढंग से भाजपा और कांग्रेस नगरपालिका क्षेत्र में, भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलके राजनीति में भी व्यापार किया जा रहा है, ये कहा था उचित। और यहाँ की जनता सब कुछ जानती है, नगरपालिका की जनता पूरा का पूरा वाकया जानती है कि भाजपा और कांग्रेस अलग नहीं है। भाजपा और कांग्रेस एक ही व्यक्ति के नाम है, दोनों ही मिले हुए हैं। यहाँ के जो नगरपालिका में जो काम चल रहा है अभी, जिस ढंग से चल रहा है, सब लोग मिले हुए हैं। और जिस ढंग से यहाँ की जनता को, बोली वाली जनता को गुमराह किया जा रहा है, भाजपा और कांग्रेस दिखावट के नाम पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंदर दफ्तर में सब लोग एक ही हैं और एक ही काम किया जा रहा है। अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में? सबसे पहले मेरा पहला लक्ष्य रहेगा कि राजनीति में जिस ढंग से हम लोगों को लोकतंत्र का जो हमें बताया गया है, संविधान के अंदर बताया गया, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र है। जबकि कुछ लोगों ने, भाजपा हो या कांग्रेस हो, पूरे के पूरे इस लोकतंत्र को मखौल बना के रख दिया है। पूरे के पूरे संगठन को और पार्टी को हाईजैक करके कुछ लोग रखते हैं, और जिस ढंग से चुनिंदा कुछ लोग, इनके नुमाइंदे जो होते हैं, 4 या 5 लोग पूरे के पूरे संगठन को हाईजैक करके, पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखते हैं। ये जो दलालों की जो राजनीति है, हर क्षेत्र में 3, 4, 5, 7 दलाल सक्रिय होते हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो। और संगठन का जो संविधान, दलाल प्रक्रिया पे आप रोक लगाएंगे? संविधान में जो बताया गया है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना गया शासन, लेकिन यहाँ दलालों के लिए, दलालों के द्वारा चुना गया शासन जो है, इसको उखाड़ कर फेंकेंगे। सबसे पहला फतेहनगर की और मावली क्षेत्र की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं, जनता सब कुछ जानती है। और जब 25 पब्लिक ये सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। और 25 तारीख को जब वोटिंग होगी और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो जो बंद कमरे में जो फैसले किए जाते हैं, उनकी आंखें बंद करके फैसले किए जाते हैं। उनकी आंखों, आज तारीख 12 हो गई, आज दीपावली है, 25 तारीख के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इस गैप में अगर यहाँ मावली की जनता अगर मन बना लेती है आपको विधायक बनाने का,
तो आप इनके हित में क्या क्या काम मावली करेंगे? की जनता मन बना चुकी है। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता आवाम चुनाव लड़ रही है। जब मैंने फर्स्ट दिन 5 तारीख को मेरा टिकट काटा गया था, जिस ढंग से एक ही नाम था सिंगल, जिस शख्स को टिकट दिया गया था उसका नाम कोई जानने वाला नहीं था, कोई भी नाम नहीं जानता था। उसके बावजूद जिस प्रकार से थोपा गया, मैंने दूसरे दिन मीटिंग कॉल की, 6 तारीख अंतिम तारीख थी फॉर्म भरने की। मैंने मीटिंग कॉल करके पूछा यहाँ के लोगों को, मेरे कार्यकर्ताओं को, सबको पूछा क्या करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को आदेश हुआ कि आप चुनाव लड़िए। जनता के आदेश से कार्यकर्ता सभी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। और आप सबको पता है, आप भी यहाँ के नगर पालिका के बाशिंदे, हमारे क्षेत्र के बाशिंदे हैं, आपको भी पता है कि सच क्या है और गलत क्या है। और जनता की इच्छाओं के अनुरूप चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो साथी है वो व्यक्ति कुलदीप सिंह। पार्टियां कहती है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, फील्ड के आधार पर टिकट देंगे, लेकिन जिस ढंग से बंद कमरे में फैसले किए जाते हैं, जनता उनको जरूर जवाब देगी। कुलदीप और जी, मैं आपको पिछले एक कई चीज़ सालों और से बताता हूं, कई वर्षों से मावली की जनता विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, उसके बावजूद जब ये जनता के काम नहीं होते तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हर बार चुनाव आते हैं, इसी तरीके से वोट मांगे जाते हैं, एक पार्टी का कैंडिडेट जीतता है और जनता ठगी हुई रहती है। देखिए, वास्तव में लोकतंत्र में जिस ढंग से मैं बताया आपको पहले भी, सिस्टम को हाईजैक करने वाला जो सिस्टम है, टिकट ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन लोग यहाँ मानसिक गुलाम। हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम रहा। शक, मुगल आए, होड़ आए, अंग्रेज आए, 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया। तो पार्टियों की गुलामी की मानसिकता से हमारे यहाँ के आज भी कई सारे लोग उनसे उभर के नहीं आ पाते हैं और योग्य व्यक्ति का चयन नहीं कर पाते। और पार्टियां ऐसे शख्स को टिकट देती है, मेरी बात सुनिए, पार्टियां ऐसे व्यक्तियों को टिकट देती है जो 8वीं फेल होते हैं और वो सोचते हैं कि हम सिस्टम को चलाएंगे। वो सिस्टम को नहीं चला सकते, सिस्टम के अधीन हो गए। मावली की जनता आपको ऐसे लोगों को सुन रही है, देख रही है, जिनको एमएलए का टिकट मिलता है और एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता होती है। आप सबने देखा है, जिनका ये पूछा जाता है कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, तो वो कहते हैं यार मेरे को मैं कंफ्यूज हुआ, मोबाइल में लिखा हुआ होगा मेरे। मावली की जनता दूसरी पार्टी लगातार 4-5 दूसरी पार्टी लगातार 3 से 4, 5 बार टिकट एक ही शख्स को दिए जा रही है। लोग खुद बोर हो गए, वो चुनाव लड़ने वाले बोर हो गए, यार बार बार मुझे क्यों पकड़ा दिया। मावली की जनता आपको देखेगी और सुनेगी। बिल्कुल। आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, क्या क्या जनता के लिए काम करेंगे? मैं सबसे पहले तो, आप युवा हैं, राजनीतिक क्षेत्र में ये जनता अगर आपको मौका देती है, मौका देते का मानस बनाती है, सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार और दलालों की राजनीति को समाप्त करूंगा। कोई भी व्यक्ति सीधा संपर्क में रहे किसी नेता के। आज की स्थिति ये है, किसी लीडर से मिलना होता है, किसी एमएलए और एमपी से मिलना होता है, या किसी आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि से मिलना होता है, तो पहले दलालों के माध्यम से मिला जाता है, तब जाके उसके पास पहुंचा जाता है। ये सिस्टम सारा समाप्त करेगा कुलदीप सिंह यदि आता है। तो यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ के युवाओं की सोच है कि कुलदीप सिंह आएगा तो हम सीधा संवाद रखेंगे। मैं छात्र राजनीति से आता हूँ, सबके बीच में हमेशा रहता हूँ, मेरा कहीं ऑफिस नहीं है। मैं आज आपको एक चीज़ और बताता हूँ। लोग पूछते हैं ऑफिस, मैंने कहता हूँ ऑफिस में वो लोग रहते हैं जो बैठते हैं। मैं तो 24 घंटे फील्ड में रहने वाला व्यक्ति हूँ। सबके जो जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरा ऑफिस है, और मेरा ये वादा है इस क्षेत्र में मेरे को अवसर मिलेगा, अवसर निश्चित तौर पे मिलेगा। जनता मेरे साथ है, यहाँ की मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ है, रात दिन मेहनत। मावली की जनता के पास एक ही अवसर आता है, वो आता है वोट देने का, है ना। वोट दे करके विधायक को जिताना और फिर अपने काम करवाने के लिए वो जब राजनेता की तरफ देखती है। तो आप किन वादों पे चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे मान लो अगर आपको मौका जनता मानस बना लेती हैं, आपको अगर वोट दे देती हैं या आप जीत जाते हैं, तो इस पे बात चर्चा करें। देखिए, आज तक लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को विकल्प ही नहीं मिला है। मजबूरी में वो या तो भाजपा के कैंडिडेट जिसने थोप दिया है उसको टिकट, उसको वोट देंगे, या कांग्रेस में जिसको थोप दिया है उसको टिकट दे दें। लेकिन इस बार जनता के पास विकल्प है और जनता भाजपा और कांग्रेस को नकार चुकी है। आप देख लीजिए, जहाँ कहीं पर भी जा रहा हूँ, अपार जन समर्थन इस बात का संकेत है कि बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार मावली में होने वाला है। और सबको, मेरे साथी जो हैं उन सबको भरोसे है। मुझे लंबे समय से, मैं सन 2000 से छात्र राजनीति में काम करता हूँ, पिछले 23 सालों से मेरे साथी मेरे साथ हैं। इन सबको भरोसा है कि कुलदीप सिंह सबसे पहले भ्रष्टाचार और ये जो दलालों की जो व्यवस्था हो रही है इसको उखाड़ फेंकेगा। और दूसरा काम, मैं जनता के लिए हमेशा सर्वत्र उपलब्ध रहूँगा। विकास के किसी भी मुद्दे पे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से लगे ग्रामीण क्षेत्र में मैं सरपंच रहा हूँ। अभी मेरे मदर सरपंच है और सरपंच संघ का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। संगठन में लंबे समय तक मेरा को अनुभव है काम करने का। काम किस ढंग से किया जाता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और मेरे यहाँ के लोगों को भी मुझे पूरा भरोसा है कि क्योंकि 8वीं पास व्यक्ति से आप ये उम्मीद करो कि वो एक IAS और RS को चला सकता है या उनकी बात को समझ सकता है या उनकी बात को, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अनपढ़ लोग सिस्टम में रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अनपढ़ को किसी ऐसी जगह बिठा देना जहाँ से वो आज की तारीख में आज एक मामूली सा क्लर्क बनने के लिए हमारे जो
युवा साथी पढ़ाई करते हैं तो 15 घंटे पढ़ते हैं, सीट गर्म हो जाती है, तब जाके उनका बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन होता है। इतने ब्रिलियंट IAS और RS जो आ रहे हैं वो आप सोचते हैं कि 8वीं पास 8वीं फेल लीडर की बात मानेंगे? आप बताइए मुझे, 8वीं फेल लीडर की बात कोई RS और IAS मनवा सकता है कि? तो स्थिति आप बहुत आपके सामने है, स्पष्ट है। और उनके पास तो मौका नहीं दे रही। विधिक पावर होता है, उनको तो मानना ही होता है, राइट या रॉन्ग, जैसा भी डिसीजन है वो तो उनको उनके हुक्म में उनको गुमराह कर दिया जाता है 2 मिनट में, और क्या अच्छा ऐसा वगैरह। साहब ऐसा, एक सिपाही को हमारे यहाँ के नुमाइंदे साहब कह के बात करते हैं, उनको यही नहीं पता चलता है कि हमारी बात विधिक पावर क्या है, उनको पता ही नहीं विधिक पावर। वो तो विधिक पावर को सिर्फ इतना ही समझते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा टंटा हो गया तो थाने में फ़ोन कर दो, मेरी बात मान लो, उसी में खुश है। लेकिन मावली के पावर के इस्तेमाल, मावली की जनता को आप अपील करिए। मैं मावली की जनता से, जो मुझे तो आज ये देखिए कि मैं कम से कम मावली में 25,000 लोगों को नाम से जानता हूँ, 2,57,000 यहाँ के मतदाता हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मैं छात्र जीवन से ही सक्रिय रहा हूँ। आज टोटल पॉपुलेशन का 70% जो है यूथ है। मुझे सारे युवा मेरे बहुत बड़ी ताकत है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं मावली के लिए सब मेरे जो मुझे सुन पा रहे हैं, मावली के 2,57,000 मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ। कुलदीप सिंह का विधायक बनना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि इस क्षेत्र में, हमारे इस मातृभूमि में जहाँ हम पैदा हुए पले बड़े, यहाँ के अन्न जल वायु मिट्टी हमने ग्रहण किया है, ये पंचतत्वों से हमारा शरीर यहाँ से बना है, सब कुछ इस माटी के से लिया ही लिया है। इस मातृभूमि का प्रतिनिधित्व कौन व्यक्ति करेगा, इसका निर्णय होने जा रहा है, और हम मौन बैठेंगे तो इस मातृभूमि के प्रति गद्दारी है, ये ईमानदारी से हम लोग फैसला करेंगे। मैं मावली के 2,57,000 मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ, इस मातृभूमि के प्रति न्याय करें। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व की बात हो रही हो, इस क्षेत्र को अच्छा प्रतिनिधित्व दें, एक उचित प्रतिनिधित्व दें जो इस क्षेत्र का सशक्त नेतृत्व कर सके, न कि हम किसी जात पात के चक्कर में पड़े। 36 कौम को सबको साथ लेकर चल सके। और इस मातृभूमि में तो हम सब लोग बराबर हैं। हमने इंसानों ने जातियां बनाई है, लेकिन इस मातृभूमि में जैसे माँ के बेटे हैं, हम इस माटी के बेटे हैं, तो सभी समाज, सभी जातियां, सब कुछ बराबर है। हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ मतदान करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, इस मातृभूमि के लिए उचित नेतृत्व मिले, योग्य नेतृत्व मिले, अच्छा प्रतिनिधित्व हम लोग यहाँ पर दे पाएँ। दीपावली का उत्सव मना रहे हैं हम लोग। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, लोकतंत्र का ये उत्सव, ये 13 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, हम सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे यहाँ का एक अच्छा प्रतिनिधित्व। कुलदीप सिंह का विधायक बनना फिर कह रहा हूँ जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि इस क्षेत्र को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, जो सही प्रतिनिधित्व मिले, जो आपकी बात को, यहाँ के वंचित, गरीब, शोषित और पीड़ित और समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ आपको लगता है कि आपका ये बेटा विधानसभा में बन सके, तो आप सबका आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ मैं। 1 नंबर पे मेरा सिंबल है, कुलदीप सिंह नाम आएगा 1 नंबर पे मशीन में, और बोतल जो है, पानी की बोतल जो है, मेरा चुनाव चिन्ह है। आप सभी ध्यान रखिएगा 1 नंबर पे, और रिजल्ट आएगा 3 तारीख को, तो वो भी 1 नंबर पे आएगा।